हमारे नबी की तो शान ही शान है, अर्श के पाए पर मोहम्मद का नाम। लेकिन सवाल ये है कि हमारे नबी की तो शान है, अगर मैंने और आपने नबी की शान को समझा है तो हमारे चेहरों पर किनका नाम? कहना बहुत आसान है, एक आवाज लगेगी, बहुत जोरदार आवाज लगती है। बोलो ना, साथ में बोलो ना, मुस्तफा का दामन। बोलो बोलो, मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ूंगा। बल्कि मेरे प्यारों में, यहाँ हमारे गुजरात में रहता हूँ ना, बहुत प्यार से इतनी प्यार से आवाज आती है, गौस पाक का दामन, तो कहा नहीं छोड़ेंगे। ख्वाजा गरीब नवाज का दामन तो नहीं छोड़ेंगे, हजरत हुसैन का दामन तो नहीं छोड़ेंगे, हजरत अली का दामन तो नहीं छोड़ेंगे, मैदान करबला में शहीद होने वाले बोलो हजरत हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। मुस्तफा का दामन पकड़ तो सही, हा? पकड़ा नहीं। और इतने बड़े बड़ों का नाम झूठा बोलने का। अरे कौन टाइम में किसी को लाख मर्तबा झूठा बोल दे, कौन टाइम में किसी को लाख मर्तबा धोखा दे दे, लेकिन धोखा देने के लिए शेख अब्दुल कादिर जिलानी मिले, धोखा देने के लिए हमको गौस पाक ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मिले, अरे धोखा देने के लिए हमको ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया मिले, अरे धोखा देने के लिए नबी के नवासे शहीद करबला हजरत हुसैन हमको मिले। शर्म नहीं आई हमको? इतना आराम से गौस पाक का दामन तो नहीं। आपको मालूम है, एक मर्तबा हमारे यहाँ मेरे घर के नीचे एक आवाज लग रही थी, गौस पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे, मैदान करबला में शहीद होने वाले हुसैन का दामन। मैं सच बताता हूँ, अल्लाह की कसम, मेरा उस वक्त घर चौथे माले पर मेरा घर था, अबू सुहेल चौथे माले पर मेरा घर था। मैंने भी खिड़की से चिल्लाना शुरू किया, हाँ हाँ गौस पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे, हजरत हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। वो मेरी बीवी दौड़ती दौड़ती का क्या हो गया? खैर बीवी के सामने तो मैं कुछ नहीं बोला, मैं बोला जा तू आराम कर, लेकिन मैंने अपने दिल में कहा अल्लाह की कसम ये नारा इतना प्यारा है, क्योंकि किसी का भी दामन थाम लो, कसम अल्लाह की, हर दामन के नीचे जन्नत का रास्ता नजर आएगा। मुस्तफ़ा का दामन हो, नवासे के मैदान करबला में शहीद होने वाले हजरत हुसैन का दामन हो, हजरत अली का दामन हो, गौस पाक का दामन हो, ख्वाजा गरीब नवाज का दामन हो, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का दामन हो, ख्वाजा रोशन चिराग का दामन हो, ख्वाजा साबिर पाक का दामन हो, ख्वाजा अमीर खुसरू का दामन हो, अरे ख्वाजा कुतुबुद्दीन का दामन हो, हजरत जुनैद बगदादी का दामन हो। अल्लाह की कसम, कोई भी अल्लाह के वली का दामन थाम लो, हर दामन के नीचे हमें जन्नत नजर आएगी। बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन पहले दामन पकड़ो तो सही। सिर्फ चिल्लाने से काम होने वाला नहीं, बोलो ना, चिल्लाने से काम होने वाला, हाँ, चीखने से काम होने वाला हाँ? नहीं, अमल करना पड़ेगा। अमल बोलो, क्या करना पड़ेगा? आवाज नहीं आ रही, बोलो क्या करना पड़ेगा? जैसा जैसा देखो ये अबू सुहेल भाई, आप तो माशाल्लाह एडवोकेट है, जरा ईमान से बताना, ये माइक सिस्टम है ना, ये माइक सिस्टम मैं इसे हाथ में पकड़ लूं, अब मैं चिल्लाकर बोलूं मैं माइक नहीं छोड़ूंगा, आज कारी अहमद अली माइक नहीं छोड़ेंगे, आप लोग कॉन्टाई वाले आपस में बात करेंगे गुस्से में, आज नहीं छोड़ेगा। हाँ, क्योंकि मैं क्या किया हूँ, क्या किया हूँ बोलो? अच्छा, ये माइक कहीं कोने में पड़ा हो, मैं उधर कोने में पड़ा हूँ और हाथ बांध कर बोलूं माइक नहीं छोड़ूंगा, माइक नहीं छोड़ूंगा, सब कहेंगे पावली पागल हो गया है। हाँ, कहाँ माइक पड़ा ने, कहाँ बैठा ने, नहीं छोड़ूंगा। हाँ, हमने आज तक मुस्तफ़ा के दामन को थामा नहीं। हमारी जिंदगी में पबजी चलता है, ये मुस्तफ़ा का दामन है। हमारी जिंदगी में मोबाइल में टिकटॉक चलता है, ये गौस पाक का दामन है। हमारे मोबाइल में एक दूसरे को गालियां दी जाती है, एक दूसरे को माँ बहन की हम लोग गाली देते हैं, ये कौन से अल्लाह के वली का दामन है? हम लोगों का पैसा खाते और खामोश हो जाते, कर्जा लेके भूल जाते हैं। किसका दामन है? कितनों की ज़मीन को हड़प कर गया, ये कौन सा दामन है? कितनी मर्तबा विरासत में अपने भाई और छोटे भाई और बहन का हक नहीं दिया, ये कौन सा दामन है? कितने यतीमों को सताया, ये कौन सा दामन है? कितने लोगों को हमने तकलीफ़ें पहुंचाई, ये कौन सा दामन है मेरे प्यारों? इसलिए आज देखो, मेरी बात शायद आपको कड़वी लगती होगी, नहीं कड़वी लगती है, लेकिन उठ के जाना नहीं। पीछे कौन है? देखो कैसे घबराए हुए बैठे हैं। ये जिन्नात से बहुत अजीब डर लगता है। हाँ, अबू सुहेल तूने कभी देखा? देखा नहीं? देख, वो जिन्नात का डर इतना लगता, इतना लगता। हालांकि मैं सही बताऊं, अल्लाह ने नंबर 1 इंसान को दिया। किसको दिया? नंबर 2 अल्लाह ने फरिश्तों को दिया,
और नंबर 3 अल्लाह ने जिन्नातों को दिया। कमाल है, 3 वाला नंबर 1 को डराता है। और बड़ा अजीब है, हमारे ये जवान भी जवान, हालांकि हट्टे कट्टे जवान है माशाल्लाह, अल्लाह ने जवान दी 20-22 साल का। और कभी कभी इसको बोलो अकेले घर में सो जा, तो घर में सोएगा ना, यूं यूं बदन कांपता होगा। क्या हुआ? कहा वो हिलता है, वो ऐसा करता है, वो उधर अपना हाथ, अरे वो लाइट खोल कर देखता तो उसी का शर्ट लटकाया हुआ है, वो हवा में इधर उधर हो रहा है। सारे जिन्नात फुर्सत में कौन टाइम में आके बैठ जावे। भाई बात समझ में आ रही नहीं आ रही? आपको एक सही बात बताऊं, मेरे को जिन्नात का इतना डर लगता है। मैं आपको एक सही बात बता रहा हूँ जो मैंने सुना। एक आदमी को इन्हें सिगरेट पीने का था। क्या पीने का? आप लोग तो नहीं पीते होंगे ना? नहीं, ये सिगरेट बीड़ी तंबाकू गुटखा जरा भी नहीं है, जरा भी नहीं। वो एक आदमी को सिगरेट पीने का था। अब वो बेचारा सोचा यहाँ पर कहाँ पियो, यहाँ तो सारे स्टेज पे उलमा बैठे, तो वहाँ गया तो कौनटाई में वहाँ गया तो वहाँ तो सारा मजमा बैठा हुआ है। थोड़ा दूर गया तो वहाँ भी सारा मजमा बैठा। अब वो बेचारे को इतनी तलब लगी सिगरेट पीने की, और वो सोचे कि मैं कहाँ पीऊँ, क्योंकि जहाँ भी जाता वहाँ कहीं ना कोई लोग खड़े और उसको पीना है सिगरेट, और रात के 12-1 बज गए। तो उसने क्या किया मालूम है? कब्रिस्तान चला गया कि कब्रिस्तान में कोई देखने वाला, रात को 1 बजे कौन कब्रिस्तान में देखेगा। आराम से कब्रिस्तान में गया और यूँ जाके खड़ा हुआ और वो लाइटर वाइटर लिया और यूँ जलाया, यूँ एकदम मारा। और देखता यहाँ कोई आने वाला, उसको नहीं मालूम पीछे खड़ा था कौन, वो जिन्नात की आवाज़ भी तो भाई, जिन्नात की शक्लें कितनी लंबी होती है तो आवाज़ कितनी, तो जिन्नात की पीछे से आवाज़ आई, क्या कर रहा है? आवाज़ से ही समझ गया कौन है। तो उसने वो सिगरेट को लिया, यूँ फेंका, पाँव के नीचे कुचल डाला। भाई पाँव के नीचे मसल डाला। अब फिर आवाज आई जिन्नात की, ए रात को कब्रिस्तान में क्या कर रहा है? तो उसने देखा कोई छोटी मोटी कब्र थी, वहाँ खड़ा हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, जितना याद था सब पढ़ लिया। और फिर धीरे धीरे से बोलता है मैं फातिहा पढ़ता हूँ, मैं फातिहा पढ़ता हूँ, मैं फातिहा पढ़ता हूँ। तो जिन्नात ने कहा किसने फातिहा पढ़ता है? तो कहा मेरे अब्बा मर गए ना, उनकी कब्र है, मेरे अब्बा मर गए उनकी। तो जिन्नात ने गुस्से में एक धक्का मारा और कहा ये तो छोटे बच्चे की कब्र है। तो कहा तेरे को नहीं मालूम, मेरा बाप बचपन में ही मर गया था। बात समझ रहे हैं? हमारे यहाँ पे जिन्नात का ऐसा डर लगा रहता है। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ मेरे प्यारों, अल्लाह की कसम मेरे प्यारों, एक बार मुस्तफ़ा का दामन थाम लो, अल्लाह फिर हमको इज्जतों से माला माल करेगा इंशाअल्लाह। लेकिन सिर्फ जबान से नहीं, आज जबान से बोलो, लेकिन इस नियत से बोलो कि अभी हम अमल करेंगे इंशाअल्लाह। पूरा मजमा बोले मुस्तफ़ा का दामन। और एक बात बताऊं, एक बार मुस्तफ़ा का दामन थाम लो, अल्लाह नामुमकिन को भी मुमकिन बना देगा। मैं आपको एक वाकया सुनाऊं, आपकी सुनो, टाइम है ना आपके पास? आपकी अकल हैरान हो जाएगी। ऐसा वाकया सुनाओ। एक सहाबी है जिनका नाम, बहुत प्यारे सहाबी है जिनका नाम है हजरत सफीना। बोलो क्या नाम है? सफीना। साथ में बोलो ना, क्या नाम है वो सहाबी का? हजरत सफीना। वो एक जमात में जा रहे हैं, बोलो एक अल्लाह के रसूल पाक साथ में कुछ लोगों को तैयार किया और कहा तुम सबको वो काम पर जाना है। तो साथ में हजरत सफीना को भी भेजा। तकरीबन 100-150 आदमी, बोलो कितने आदमी? 100-150 आदमी अल्लाह के रसूल पाक साथ में भेजा, जाओ फला काम करने जाना है। और तुम एक को नहीं जाना, 150 की जमात बन के जाएगी। अब वो 150 के 150 तैयार हो गए। पूरा मजमा बोले साथ में कौन बैठे हुए? हजरत। साथ में जमात में कौन है? बोलो हजरत। अब ये जमात 150 आदमी की जमात चली, जो काफिला चला उनको जहाँ जाना होगा वहाँ जा रहे थे, लेकिन रास्ते में किसी जगह पर बैठ गए। चलो अब नमाज भी पढ़ लेंगे, यहाँ पे खाना भी खा लेंगे, यहाँ पे पानी भी पी लेंगे। तो कौन थे साथ में? कौन थे? बोलो हजरत। ये सब सुनना, ये बहुत समझने की बात है। और खास करके हम ये जंगलों में रहते हैं ना, जो लोग जंगलों में रहते हैं उनको बहुत ज्यादा समझ में आएगा। अब वो बिल्कुल अरब का बयाबान, अरब का सहरा और सब चल रहे। एक मैदान मिला, वहाँ पे खाना भी खा रहे, नमाज भी पढ़ रहे, पानी भी पी रहे। वो कौन थे जमात में? कौन थे? हजरत। उनको क्या ख्याल आया कि मैं यूं जाऊं, इस्तिंजा करूं और वापस आ जाऊंगा, किसी को बोले नहीं, और इस्तिंजा करने चले गए। अब वहां पे पानी मिलना जरा मुश्किल होता था, थोड़ा दूर गए। खैर इस्तिंजा कर लिए। इस्तिंजा करके हजरत सफीना वापस आए, यहाँ कोई भी नहीं। अरे बोलो यहाँ, मतलब सारे लोग अपने सफर पे आगे बढ़ गए। अब बिल्कुल जंगल, इनके पास खाना भी नहीं, पानी भी नहीं, इनके पास कपड़े भी नहीं, इनके पास कोई सामान भी नहीं, क्योंकि सारे के सारे काफिले
वाले थे वो चले गए, अब तो ये अकेले हो गए। अब ये सोचने लगे मेरे को करना तो क्या करना। तो हजरत सफीना दौड़े, भाई आदमी परेशान होगा तो क्या करेंगे। अरे वो सीधे दौड़े और दौड़ते दौड़ते चिल्लाते थे, ओ मेरे दोस्तों, ओ मेरे दोस्तों कहाँ हो? अरे जिनके साथ में आया था मेरे काफिला वाले कहाँ हो? वो जंगल में चिल्लाए मगर कोई सुनने वाला। फिर वापस दौड़ते दौड़ते वही जगह पर आ गए। सोचे मैं गलत रास्ते पर आ गया, मेरे को लेफ्ट में जाना है। तो लेफ्ट में गए और चिल्लाते चिल्लाते गए, मेरे दोस्तों मेरे काफिला वालों कहाँ हो? बोलो कोई मिला नहीं। फिर सोचे कहाँ जाऊँ, पीछे तो जा नहीं सकता कि यहीं से आया हूँ, यहाँ भी जा नहीं सकता क्योंकि यहीं तो मैं इस्तिंजा करने गया था। तो ये कहाँ गए होंगे। अब धीरे धीरे शाम का वक्त, बोलो किसका वक्त। अब ये बैठ गए। भाई सच बताओ, जंगल में खाना भी ना हो, पानी भी ना हो और इतना दौड़ने वाला आदमी पूरे पसीने में तरबतर हो, ये क्या सोचे मालूम, कलमा पढ़ते रहो, अब तो मौत ही आने वाली है। तो धीरे धीरे बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। क्योंकि इनको मालूम था कि अब मैं मर जाऊंगा जब खाना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा और थका हुआ पूरा पसीने से शराबोर हो गया और ये जंगल में कोई देखने वाला। इतने में अचानक धाड़ करके जो आवाज़ आई तो एकदम यूँ गर्दन उठाए तो देखा सामने शेर आ गया। भाई जंगल है, शाम का वक्त है, क्या आ गया। नहीं साथ में बोलो ना, क्या आ गया। अच्छा आप लोग बताओ, शेर आवे तो अपन क्या करें, लड़े उसके साथ। नहीं बोलो ना, लड़े नहीं, सीधी बात है, आदमी घबरा जाएगा। अब वो शेर सामने आया, ये हजरत सफीना पीछे हो गए, फिर वो और आगे आया, बोलो ये और पीछे हो गए, फिर वो आगे आया, ये और। फिर ये दिल में सोचने लगे कि तू सफीना कितना पीछे जाएगा, ये एक हमला करेगा तो अभी मामला खत्म हो जाएगा, पीछे जाकर कोई फायदा। अचानक इनके दिमाग में एक बात आई, बोलो सुभान अल्लाह। क्या जुमला फरमाया, किसको कह रहे, बोलो किसको कह रहे हैं, शेर को। क्या जुमला फरमाया, हज़रत सफीना ने फरमाया, या सदल गाबाला ताजमालैया अना अब्दु मुहम्मद, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस अचानक इनके दिमाग में एक बात आई, इन्होंने कहा ए जंगल के शेर, ए जंगल के शेर, मुझ पे हमला मत करना, मैं मुस्तफ़ा का गुलाम हूँ, बोलो सुभान अल्लाह। मैं तो मोहम्मद का गुलाम हूँ, मुझ पे हमला मत करना, मैं मोहम्मद का। वो शेर जो ऐसे आया था ना, ऐसे पलटा और खड़ा हो गया, दुम हिलाने लगा, ऐसे कैसे खड़ा। हज़रत सफीना सोचने लगे ये तो खड़ा हो गया, हिलने का नाम नहीं लेता। कहा चलो अल्लाह के नाम पे इसी के ऊपर बैठ जाओ। आप किसके ऊपर बैठ गए, शेर। और उसकी खालों को ऐसे, भाई लगाम वगाम तो थी नहीं, उसकी खालों को पकड़ लिया और शेर चलने लगा, कभी चले कभी दौड़े, कभी चले कभी दौड़े, कभी चले कभी। और हज़रत सफीना कहते मेरा दिल अंदर से धक 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 करता रहे, क्योंकि किस पे बैठे हुए थे। कहते कभी मैं आसमान की तरफ देखकर कहूँ अल्लाह ये क्या हो रहा अल्लाह, और कभी शेर की तरफ देखकर सोचूं कि अगर ये अभी पलटेगा, अभी हमला करेगा, मेरे बदन के टुकड़े टुकड़े कर देगा। कहते मालूम नहीं, शेर चला चला चला, जहां मेरे काफिला वाले जैसे दूर खड़े थे, 10 कदम दूर शेर ने मुझे रोक दिया, बोलो सुभान अल्लाह। अब सुनना, शेर खड़ा है, हज़रत सफीना उतर गए, बोलो हज़रत सफीना। अब वो जितने थे ना, कितने आदमी थे सामने, सबको कहने लगे आओ आओ मेरे को लेने आओ, क्योंकि शेर है, आओ आओ लेने को आओ। तो वहां से सब लोग कहे ना ना तुम आ जाओ। अरे जब तुम शेर पर बैठकर आए, हमने अपनी आंखों से देखा तुम शेर पर बैठकर आए, शेर की खालों को पकड़ के रखा था, और जैसा घोड़े पर आदमी बैठता है वैसा शेर पर बैठकर आए। अब 10 कदम के लिए हमको काय को बुलाते हो, हमको काय को मौत की दावत देते हो। ये उधर से बोले ए इधर आओ मेरे को लेने आओ, वो लोग कहे नहीं नहीं तुम आ जाओ इधर आ जाओ। अभी तो ये मामला चल रहा था कि शेर ऐसे पलटा और इनके कान में कुछ बड़बड़ाया, बोलो इनके कान में कुछ। अब ये तो घबरा गए, मालूम नहीं क्या बोला क्या बड़बड़ा, मगर शेर चला गया, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। शेर बहुत दूर चला गया। जब ऐसा लगा कि चला गया तो धीरे धीरे ये अपने साथियों के पास पहुँचे। अरे वो सारे साथियों ने जो नारे तकबीर बोला होगा, वो सारे साथियों ने कहा मान गए सफीना, तुमको मान गए। आज तक हमने लोगों को ऊंट पे देखा, हमने लोगों को गधे पर देखा, खच्चर पर देखा, घोड़े पर देखा, हमने पहला देखा जो शेर की सवारी करके हमारे सामने आया। और लोगों ने कहा नारे तकबीर, नारे तकबीर, दीन इस्लाम, मुस्तफा का दामन, मुस्तफा का दामन। जुमागढ़िया जलसा कमेटी जनाब हजरत कारी अहमद अली साहब। बात पूरी सुनना। अब जितने लोग वहां थे ना, ये तो अब पहुंच गए, अपने काफिले में पहुंच गए। अब सबने क्या कहा मालूम, आज से तुम्हारा नाम बदल दिया,
कहा नहीं मेरा नाम सफीना है। कहा ना तुम्हारा नाम सफीना नहीं, आज से तुम्हारा नाम होगा साहिबुल असद। साहिबुल असद यानी शेर वाले। कौन? और हजरत सफीना कहते फिर तो सब काफिला वाले मेरी इज्जत करें, खाने का टाइम हो सब मेरे को कहना तुमको कुछ नहीं काम करना, खाना हम तुमको पहुंचाएंगे। बोलो सुभान अल्लाह। और सब लोग क्या बोले, ओ शेर वाले आ जाओ ना, पानी पी लो ना, आ जाओ ना, खाना खा लो ना, आ जाओ। कोई भी काम करने जावे सब कहे ना 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 काम हम करेंगे, जो ऊंट पे बैठने वाले शेर पे बैठने वाले काम नहीं किया करते, तुम तो हमारे शेर हो शेर। उनका नाम ही हो गया शेर वाले। बोलो क्या नाम हो गया? अच्छा चलो, जो काफिला काम पे गया था काम हो गया, वापस मदीना आ गए। और सबकी आदत थी कि जब मदीना वापस आए पहले मस्जिद नबवी में आए और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करें। अब सब लोग आए, लेकिन जिस वक्त ये लोग मस्जिद नबवी में आए आधी मस्जिद भरी हुई थी। तब जाहिर बात है मस्जिद में आए तो फलांग के तो आएंगे नहीं, सारे लोग पीछे बैठ गए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहकर सारे लोग 150 के 150 आदमी पीछे बैठ गए। आगे मजमा बैठा हुआ, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए। हमारे नबी की नजर मुबारक पड़ी तो हमारे नबी ने फौरन कहा अच्छा ये काफिला आ गया। सब काफिला वालों ने कहा हम लोग आ गए। तो हमारे नबी ने पूछा आईना साहिबुल असद, वो शेर वाला कहाँ है? बोलो ना सुभान अल्लाह, बोलो ना सुभान। शेर वाला? तो हजरत सफीना कहते मैं तो दिल में इतना खुश हो गया, यहाँ भी खबर पहुँच गई कि मैं तो शेर वाला। तो यूँ खड़े हो गए, कहा अल्लाह के रसूल में शेर वाला। हमारे नबी ने कहा क्या? जब वो करीब आए ना तो हमारे नबी ने पूछा वो शेर की दास्तान तुम सुनाओगे या मैं तुमको सुनाऊँ? बोलो बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। फिर हमारे नबी ने क्या फरमाया, चलो तुम भी मत सुनाओ, सिर्फ मुझे इतना बताओ तुमने एक सवाल पूछा था, वो शेर ने तुमको क्या जवाब दिया? तुमने एक सवाल पूछा, शेर ने क्या जवाब दिया? तो हज़रत सफीना कहने लगे अल्लाह के रसूल मा सअल्तु कत्तु, अल्लाह के रसूल मैंने कोई सवाल नहीं पूछा, मैं तो खुद घबरा गया था। अल्लाह के रसूल वो तो काफिला वालों को मालूम नहीं मेरे को शेर वाला शेर वाला शेर वाला बोलते, लेकिन मैं तो इतना घबरा गया था मेरी तो सांस अटक गई थी। अल्लाह के रसूल आपके सामने क्या बोलना, आपको तो सब मालूम है। और अल्लाह के रसूल मैंने शेर को कोई सवाल, बोलो कोई सवाल किया? हमारे नबी ने फरमाया नहीं, जब वो तुम्हारे करीब आया था तुम कुछ बोले थे। कहाँ? उस वक्त में बोला था। कहा वो जाते जाते शेर तुम्हारे कान में कुछ बोला था। कहा वो भी बोला था। तो हमारे नबी ने कहा जो पहले तुम बोले थे वो तुम्हारा सवाल था और शेर ने तुमको आखिर में बोला वो उसका जवाब था। बोलो सुभान अल्लाह। जब हमारे नबी ने कहा बताओ तुमने क्या बोला था जब शेर तुम्हारे करीब आया? हज़रत सफीना कहते मैंने कहा था या असदल गाबा ला ताजम अलैया फाना अब्दु मोहम्मद, मैंने कहा था ए जंगल के शेर, ए जंगल के शेर मुझ पे हमला मत करना, मैं तो मोहम्मद का गुलाम हूँ। अरे बोलो मैं तो मुस्तफ़ा का। हमारे नबी फरमाते वो शेर जब बड़बड़ा के गया ना तुम्हारे कान में, वो ये बोल कर गया मैं चाहता तो हमला कर देता। अरे बोलो मैं चाहता तो, अरे मैं चाहता तो हमला कर देता, फाड़ देता। वो शेर ने कान में कहा सफीना मैंने तुझ पर हमला नहीं किया क्योंकि तूने कहा कि मैं मोहम्मद का गुलाम हूँ। और याद रखो अगर तुम मोहम्मद के गुलाम हो तो ये शेर मोहम्मद के गुलामों का गुलाम है। बोलो सुभान। अगर तुम मोहम्मद के मुस्तफ़ा के गुलाम हो तो ये जंगल के सारे दरिंदे मोहम्मद के गुलामों के। आज मेरे दोस्तों ये सारे लोग हम अगर मुस्तफ़ा के ग़ुलाम बने होते ना सब हमारे ग़ुलाम बने होते, लेकिन हम मुस्तफ़ा के ग़ुलाम नहीं बने, हम तो मुस्तफ़ा के कानून को तोड़ने वाले बने। इसलिए मेरे प्यारों मैं बात ख़त्म करने जा रहा हूँ। कितनी देर हो गई मौलाना? बस मैं बात ख़त्म करने जा रहा हूँ, आखिरी बात पर आ रहा हूँ। कौन कौन मेरा साथ देगा पहले मेरे को जवाब दो इंशाअल्लाह। नहीं साथ दोगे, मेरा साथ दोगे? नहीं आवाज़ नहीं आ रही है, हाथ ऊपर करके बोलो साथ दोगे नहीं इंशाअल्लाह। अब तक मैंने जितनी बातें आपके सामने कही जिसमें सबसे पहली बात, यकीन किस पे करोगे? डरोगे किससे? अरे सब कुछ करने धरने वाला कौन? और दूसरी बात मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने का, आपके नाम मुबारक का सब बातें बताया जिसका नतीजा ये कि मैं और आप मुस्तफ़ा का दामन, नहीं साथ में बोलो मुस्तफ़ा का दामन। अब आखिर में एक अल्लाह के वली की बात बता रहा हूँ और इस पर जो बात होगी वो हम सबको अमल करना। बोलो करेंगे? अमल करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे को सब लोग बताओगे तो मेरे को अच्छा लगेगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम किस किसने सुना है? साथ ने सुना तो हाथ ऊपर करो ना, बोलो ना। अजमेर वाले बाबा, बोलो कौन? ख्वाजा